भारतीय सेना का चेतक, जो कि चेतक की तरह दौड़ता है और ख़ासतौर से हर तरह के टेरेन में इसका इस्तेमाल कर रही है भारतीय सेना पेट्रोलिंग के लिए, यानी कि बर्फीली लोकेशंस पर, यानी जहां पर ख़ास तौर से बर्फ़ होती है और जवानों को कई कई फीट तक बर्फ़ में पेट्रोलिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है, वहां पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ख़ास तौर से जैसे अगर हम LAC की बात करें, क्योंकि LAC पर जल्दी से किसी भी लोकेशन पर पहुंचना, LOC पर जल्दी से किसी भी लोकेशन पर पहुंचना, उस तरह से भारतीय सेना जो है उसके लिए इस ऑल टेरेन व्हीकल चेतक का इस्तेमाल कर रही है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 2 जवान जो हैं वो आगे बैठ सकते हैं और पीछे इसमें 1 से 2 बैठ सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो इसके बैक साइड में भी एक स्पेस दिया गया है जहां पर करीब 2 और जवान आसानी से बैठ सकते हैं। और अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है या किसी को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उस इंजर्ड को भी आसानी से इसमें उस जवान को बैठा के ले जाना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर आसान हो जाता है। स्पीड की अगर हम इसकी बात करें तो ये करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, और साथ ही साथ अगर हम एवरेज की बात करें तो 100 किलोमीटर तक जो है इसकी एवरेज है। और किस तरह से ये काम किया जा सकता है, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्षेश सिंह सर। आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हमें बताएंगे कि ये ऑल टेरेन व्हीकल जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना अब पेट्रोलिंग में खास तौर से कर रही है, और किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैम, जैसे कि इसका नाम ही ऑल टेरेन व्हीकल है, इसका मतलब ये है कि टेरेन हमारे लिए कोई बाधा ना बने। तो चाहे आपका पथरीला इलाका हो, बर्फीला इलाका हो, हार्ड आइस हो, स्नो हो, दलदली इलाका हो, या फिर मिट्टी रेतीला इलाका भी हो, तो वहाँ पर भी हम इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेट्रोलिंग ही नहीं मैम, जैसे कि अगर मुझे अपना मैन पावर को मूव करना है ऐसे इलाकों पे जहाँ पे या तो टेरेन की बाधाओं की वजह से हम रोड्स और ट्रैक्स नहीं बना पा रहे हैं, या फिर मौसम के तहत हम वहाँ पे रोड्स एंड ट्रैक्स नहीं बना पा रहे हैं, तो जो ऑल टेरेन व्हीकल चेतक है ये हमें और हमारी ट्रूप्स को क्रॉस कंट्री मोबिलिटी जैसे हम कहते हैं वो प्रोवाइड करता है। चाहे वो एडम एंड लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट के लिए हो, चाहे वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो, या फिर किसी भी कंटिजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो हमारे पास जो टाइम रहता है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। एट द सेम टाइम जैसे आपने भी बताया कि कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, तो वो भी हम बहुत स्पीडीली कर पाते हैं एज कम्पेयर टू ऑन फुट। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक तस्वीर भी देखी थी, वीडियो भी देखा था कि लद्दाख में भी जो है भारतीय सेना जो है वो इस तरह की ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल कर रही है। खासतौर से ये चेतक जो है, इस तरीके जो व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ जी मैम, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप जनरली इंडिया को भी देखेंगे तो वहाँ इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के टेरेन है। कहीं पे आपको रेगिस्तान मिलेगा, कहीं पे बर्फीले पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे आपको दलदली ज़मीन मिलेगी, और हमारे बॉर्डर्स के अलॉन्ग भी ऐसे ही टाइप के अलग अलग टेरेन हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ये जो ATV है, ये सारी उन रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करती है, और हमारी कैपेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ाती है। सर, थोड़ा सा हमें इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताइए कि ये कितना इसका वेट है, और थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग। राइट मैम, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसमें टोटल 4 मेंबर्स बैठ सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग 1 ड्राइवर एंड 3 अदर मेंबर्स। उसके अलावा इसके पीछे कैरियर भी दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी इज़ अबाउट 203 kgs। सो ये टोटल जो इसका पेलोड कैपेसिटी जो हम कहते हैं वो है 603 kgs। एट द सेम टाइम इसके अंदर आपके हेडलाइट्स के अलावा फॉग लैम्प्स भी दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि अमूमन एक नॉर्मल गाड़ी में दिया जाता है, जिसकी वजह से इसको ऑपरेट करना भी बहुत ईजी है। एट द सेम टाइम इसका जो गेयर ट्रांसमिशन है दैट इज़ ऑल्सो ऑन अ ऑटोमेटिक बेसिस, सो इट इज़ वेरी ईजी टू ऑपरेट ऑल्सो। सर, ये क्या मेड इन इंडिया है या ये भारत ने कहीं से लिया है? मैम, इट इज़ मॉडिफाइड इन इंडिया। हाँ जी, सो जो आप ये मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, लास्ट ईयर जो रिपब्लिक डे परेड में जो डिस्प्ले हुआ था ATV, वो इसका एक ओपन वर्जन था। इसको मॉडिफाई किया गया है क्लोज बनाने के लिए, ताकि ख़राब से ख़राब मौसम में भी मेरी मोबिलिटी पे कोई बाधा ना आए। तो ये मॉडिफाइड इन इंडिया है। हाँ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको चेतक ऑल टेरेन व्हीकल दिखा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल अब भारतीय सेना खासतौर से अपनी पेट्रोलिंग को और भी ज़्यादा तेज़ और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए कर रही है। हर तरह के टेरेन में, चाहे जंगल का रास्ता हो, रेगिस्तानी हो, या फिर
पहाड़ हो और या फिर बर्फीला रास्ता हो। जैसे कि भारत जिस तरह से बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो तमाम तरह के भारत के पास जो बॉर्डर्स हैं, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर जंगल है और कहीं कहीं पर बर्फ़ है। LAC पर ख़ास तौर से अगर हम LAC और LOC की बात करें, जहां पर भारत को अपने दोनों पड़ोसी मुल्कों से एक तरीके से जो है वो खतरा रहता है। ख़ास तौर से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो LOC पर इस वक्त सर्दियों का मौसम है और जो बर्फ़ है वो कई फीट तक गहरी जो बर्फ़ें हैं वो भरी हुई हैं, तो ऐसे में पेट्रोलिंग करना मुश्किल होता है जवानों के लिए। लेकिन अगर हम ऑल टेरेन व्हीकल की बात करें तो इसका इस्तेमाल भारतीय सेना आसानी से कर सकती है। वहीं अभी भारत ने हाल ही में चाइना के साथ जो है वो डिसएंगेजमेंट किया है और पेट्रोलिंग देपसांग और डेमचौक जैसे एरिया में शुरू हो गई है। तो उन दोनों एरिया में और इसके अलावा जहां जहां पेट्रोलिंग LAC पर हमारे जवान कर सकते हैं वहां पर इस तरह के ऑल टेरेन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ अंजुम निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।